तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं एक समय जिसे गढ़ा था सदियों के प्राणोत्तर भी अग्निहोत्री संघर्ष में विदेशी शासकों के विरुद्ध जीवन, प्राण, प्रतिष्ठा, सुख सबकी निरंतर अनुभाएं दी। खोल दिया अपना सर्वस्व, लटक गए फांसी के फंदों पर मातृभूमि भारती का जय नाद करती। मैं मां भारती की स्वतंत्रता का समय हूं, बरेली जीवित हूं। मैं देवभूमि भारत का लोकतांत्रिक समय हूं, जीवित हूं। मैं जननी जन्मभूमि भारत का समाजवादी समानाधिकार समय हूं। देखो, संविधान के पृष्ठ पृष्ठ पर वाक्य वाक्य में शब्द शब्द में रचा गया हूं। मैं भारत हूं, भारत महान। पर हो मेरे वर्तमान, क्या कर दिया तूने मेरे गौरवशाली इतिहास का? कहां गए वे वक्त, कहां गए वे इरादे, वे आकांक्षाएं, वे आस्थाएं, वे कल्पनाएं जो की थी मेरे रचेताओं ने। मेरे सुख में स्वर्ग है, शांति है, जीवन। देखो, मैं आज नौजवान हूं। जब दिए हैं मेरे शहीद पर आज मेरे ही अपनों ने। नहीं सोचा था कि संसद में, विधानसभाओं में संविधान की यूं धज्जियां उड़ेगी। नहीं सोचा था कि जिन नागपुराओं के हाथों में तलवार आएगी, देश के विकास की, देश की सुरक्षा की, देश के अमन चैन की मझधार में ले जाएंगे उसे तो सच में उदासियां ही उदासियां है चारों ओर, अवसाद ही अवसाद है चारों ओर। सर्वत्र जीवित रहने का ये प्रकारे जानलेवा संघर्ष है। मैं किससे शिकायत करूं, किससे कहूं यथा अपनी? राजनीति की कोख से पैदा हुआ हूं मैं। राजनीति नहीं पाला पोसा है मुझे। मैं नेता हूं। मैंने ही संभालिया इस देश के नेतृत्व की बागडोर। देश का भाईचारा मैंने ही बनाए रखा है। स्वतंत्रता मेरे देश की मेरे ही हाथों में सुरक्षित है। अखंड है स्वतंत्रता, अखंड है भारत मेरी मातृभूमि। आज देश की
समृद्ध, कितना सशक्त, कितना प्रतिभा संपन्न हो गया है। आज परमाणु बम है हमारे पास, मिसाइल है, रॉकेट है, साइबर टेक्नोलॉजी है। देखो, चांद पर तिरंगा फहराया है हमने चांद पर तिरंगा फहराया है। देखो, महिलाएं जागृत हो गई है, आदिवासी जागे हैं, वंचितों में नए प्राण आए हैं। ये मैं ही तो हूं इन सब का प्रेरक, राजनेता। ये मेरी योजनाएं हैं, ये मेरा बुद्धि कौशल है, ये मेरी राजनीति का दर्शन है। नमस्कार है तुम्हें, हे मेरे देश के महान नेता। दंडवत प्रणाम है तुम्हें। देख रहा हूं तुम्हारा बुद्धि कौशल, देख रहा हूं तुम्हारी राजनीति का चातुर्य, तुम्हारी वाक्पटुता का जादू, तुम्हारी साजिशें, तुम्हारे षड्यंत्र, राज सत्ता के तुम्हारे चालाक गठबंधन, गरीबों वंचितों के प्रति तुम्हारी ये चिंता, तुम्हारा करुणा दर्शन, सब देखा है मैंने। क्या देखा है तुमने? मैंने तुम्हारा सत्य देखा है। मैंने तुम्हारे झूठ, तुम्हारे फरेब, तुम्हारी बेईमानियां देखी है। मैंने तुम्हारा प्रेम देखा है, मैंने तुम्हारी घृणा देखी है, मैंने तुम्हारा पतित चरित्र देखा है। समय, तुम थे क्या देश के नेता बनने से पहले, और आज क्या हो नेता बनने के बाद? समाज की आंखों में तुम्हारा हिसाब है। मुझे क्षमा करना हे मेरे प्रभु, मेरे देश के महान नेता। मैं सब जानता हूं तुम्हारा ये विकास इतिहास। पूछो, कभी अपने आप से पूछो, जरा ईमानदारपन झांको, कभी अपनी आत्मा में झांको। यदि आत्मा रही हो तुम्हारे पास, देखो वहां कि दरअसल तुम हो क्या इस देश के। नेता, जन सेवक, जन चिंतक, जन नेता। नेता हो तुम, वाह वाह है तुम्हारी चारों ओर, जय जयकार है तुम्हारी दिशा दिशा। ये सब इसलिए कि तुम आज सत्ता पुंज हो, तुम आज गुनाहों के देवता हो, तुम न्याय, शासन, संविधान सबको अंगूठा दिखा रहे हो। तुम आज देश की राजनीति के बाजीगर हो। तुम नहीं स्वीकार करोगे कि तुमने देश की रीढ़ को कितना किरच किया है। तुमने जातियों को लड़ाया है, तुमने धर्मों को लड़ाया है, तुमने प्रांतों को लड़ाया है, तुमने हत्याएं की है, तुमने देश की आबरू लूटी है। हमें बहुत हो चुका ये प्रलाप, ये बकवास नहीं है, ये परम सत्य है नेताजी। क्या तुमने देश का इतिहास नहीं पढ़ा, तुमने देश की परंपराएं नहीं जानी, ना कभी तुमने देश की आत्मा को पहचाना। तुम बस नेता हो, अपनी चाल ढाल में, अपनी वेशभूषा में। तुम बस नेता हो घोषणाओं की भाषा के। तुमने कहां जाना राष्ट्रपिता गांधी के दर्शन को? तुम नहीं जानते कि राजनीति एक सर्प है जो घेर लेती है अच्छाइयों को अपनी ही कुंडली में। समय, तुमने राजनीति का अर्थ ठीक से नहीं समझा। राजनीति कोई धर्म का उपदेश नहीं है, और नहीं राजनीति नैतिकता का शास्त्र है। समय को मुट्ठी में बांधकर अपने अनुकूल करने का बुद्धि कौशल है राजनीति। तुमने नेता को भी ठीक से कहा जाना है। वो रहस्यों का रहस्य होता है, इसी जमीन पर रहता है, किसी स्वप्न लोक का वासी नहीं होता। समय की आहट सुनते हैं उसके कान, परिवर्तनों के चक्र देखती है उसकी आंखें। उसे चालें चलनी पड़ती है, समय चालें चलनी पड़ती है। राजनीति कोई धर्म का शास्त्र नहीं है, चतुर खिलाड़ियों का खेल है समय। और सत्ता जिसके केंद्र में होती है समय, सत्ता 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 नहीं
गांधी को समझ लेते, काश तुम भारत की आत्मा को जान लेते, भारत के ग्राम्य जीवन का अभिज्ञान होता तुम्हें। आज विश्व समझ रहा है गांधी को, गांधी दर्शन को। समय, तुम क्या जानो नेताओं का जीवन शास्त्र? तुम अमूर्त हो, सिर्फ देखने और महसूस करने की नियत के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वक्त को हम बदलते हैं, वक्त हमारे हाथों में कैद है। समय, जरा अक्लमंद बनो और अपने समय को ठीक से पहचानो। तुम्हें प्रणाम है, ये मेरे समय के चतुर नेता। तुमने देश को अराजकता, अनैतिकता और उद्विग्नता के गह्वर तक पहुंचाया है। तुमने देश को मराठी और हिंदी बना दिया। तुम देश का उत्तर दक्षिण कर रहे हो। इतिहास तुम्हें शायद ही क्षमा करे कभी। क्या खूब कहा समय तुमने। इतिहास मुझे क्षमा नहीं करेगा। तरस आता है तुम्हारी बुद्धि पर। मैं इतिहास निर्माता हूं समय, इतिहास निर्माता हूं। कभी समय निकालकर हमारी पाठशाला में आओ समय, और राजनीति पर अपना ज्ञान वर्धन करो। तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। चलो। नेताजी जिंदाबाद, 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 नेताजी जिंदाबाद। देखा आपने राजनीति का अहंकार, नेताजी की अहमन्यता, अपने कृतित्व का घमंड। मैं मौन हूं अभी, घाव लगे हैं मेरे शरीर पर। मैं समय केवल दृष्टा नहीं, सृष्टा भी हूं। मैं नियति नहीं जीता, मैं स्वयं नियति हूं, देश की, मनुष्य की, समाज की। मैं लिखता हूं उत्कर्ष और अपकर्ष के इतिहास। मेरे भीतर आंधियां हैं, मेरे भीतर पवंतर है, मेरे भीतर जन क्रांतियां हैं। मैं प्रतीक्षा में हूं अभी, प्रतीक्षा, बेचैन, व्यग्र, दुखी, अपाहिज, बीमार कौन हो? प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, किसकी प्रतीक्षा है तुम्हें? मैं इस देश का वर्तमान दुखी समय हूं। मुझे देश की भ्रष्ट राजनीति ने अपाहिज किया है। देश के धर्म पंथों ने ये रक्त रिश्ते घाव दिए हैं। ये क्या कहा तुमने समय? धर्म ने तुम्हें ये घाव दिए हैं? नहीं, धर्म कैसे घाव दे सकता है? धर्म रक्षति रक्षितः। धर्म तो रक्षा कवच है, मनुष्य का, समाज का, राष्ट्र का। धर्म कोई शास्त्र नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई संप्रदाय नहीं। वो तो स्वभाव है मनुष्य का। वो प्रेम है, करुणा है, सत्य है,
अहिंसा है। धर्म अत्याचार और अनाचार का विरोध है। धर्म जीवन का अमृत है। वो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखता है। तुम ठीक कहते हो भाई। धर्म व्यक्ति का अपना आस्था विश्वास होता है। धर्म उसकी अपनी साधना उपासना होती है। धर्म उसका अपना आचरण होता है। मगर जानते हो तुम भी धर्म, तुम्हें व्यक्तिगत कहां रखा गया है? तुम्हें संस्था बना दिया गया है धर्म निरपेक्षता के नाम पर। तुम्हें संप्रदाय बना दिया गया है। तुम संघ मठ अखाड़ों मदरसों में परिणित कर दिए गए हो। तुम शासन और राजनीति के हथियार बना दिए गए हो। कितना लड़ाया गया है परस्पर धर्मों को, कितना रक्त बहा है इस धरती पर धर्म के नाम पर। तुम भूल चुके हो धर्म। मैं तो एक अमूर्त अवधारणा हूं, एक पवित्र भाव हूं, मनुष्य की जागृत आत्मा का। मैं आस्था और विश्वास का कल्प वृक्ष हूं। मैं कहां दोषी हूं इस संपूर्ण पापाचार का? तुम कहीं दोषी नहीं। हम तो राजनीति के हाथों में खेल गए। तुम पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बन गए। तुम नव सामंतों की झोली में चले गए। धर्म मनुष्यता का पर्याय नहीं रहा। धर्म कर्मकांड हो गए। धर्म आडंबर हो गए। धर्म धर्म ग्रंथों के कथा पाठ हो गए। धर्म अनुष्ठान रह गए केवल। अवधारणा तो कहीं खो गई। धर्म अमृत है मनुष्य के जीवन का, पर उसे विष बना दिया गया। सच है, मैं आज बहुत दुखी हूं धर्म। धर्म निरपेक्षता का चोला पहनकर शासन ने, सत्ता ने, राजनीति ने, इस अर्थव्यवस्था और अमानवीय तंत्र ने मेरा दुरुपयोग किया है। ये रक्त रिश्ते घाव उसने दिए हैं तुम्हें समय, उसने, मैंने नहीं। मैं निर्दोष हूं और तुम्हारा क्षमा प्रार्थी हूं। क्या नहीं हुआ? धर्म पंथ संप्रदाय के नाम पर पिछले दशकों में देश पट गया, मनुष्य पट गए। राष्ट्रपिता गांधी ने भी आखिर आहुति दे दी अपने प्राणों की अकाल भारत मां की वेदी पर। ये घाव नहीं देख रहे धर्म, ये रिस रहे हैं, नासूर हो रहे हैं। तुम्हारे शरीर पे ये घाव धर्म ने नहीं दिए। हमें मत बदनाम करो। तुमने अकेले नहीं खाए हैं ये घाव। हमारे शरीर भी जख्मी हैं देश की धूर्त दुष्ट राजनीति से। तुम दुखी हो समय, हम भी दुखी हैं। समानता आए राष्ट्र में, यह हमारा प्रयत्न है, संघर्ष है। बड़े अच्छे स्वस्थ विचार हैं मित्र। मैं भी इसी स्वप्न को लेकर जी रहा हूं, पर अभी नहीं लगता कि ये संभव होगा। काल की बहती धारा में देखो, कभी घटित हो जाए। इच्छाएं, प्रयत्न, पुरुषार्थ, संकल्प बड़े बलवान होते हैं। हमें हार कर नहीं बैठना है समय। समय, तुम हमें शक्ति देते रहो, हमें शक्ति देते रहो। सबकी अपनी व्यथाएं हैं, सबके अपने स्पष्टीकरण। कौन कितना दोषी अपने कियों पर, सबके पास केवल दोषारोपण, दूसरों को लेकर केवल शिकायतें। ठीक भी है, राज सत्ता की बागडोर जहां होती है, अच्छा बुरा सब वहां जन्म लेता है। यथा राजा तथा प्रजा, धर्म पंथ संप्रदाय संस्कृति सब वहीं प्रकृत विकृत होते हैं। मैं समय भी राजनीति के हाथ का खिलौना भर हूं आज। घोर अनंतकारी युग का
मेरी सांस्कृतिक धरती पर ये कैसा अवतरण है आज? कोई दर्शन, कोई मूल्य, कोई संस्कृति नहीं। एक महाशून्य पसरा है चारों ओर। फूहड़पन है जो तारी हुआ है मेरे देश की छाती पर संस्कृति के नाम पर। ठीक कहती हो तुम, संस्कृति आज यही तो रह गई है जो तुम हो। समझ, तुम वाकई सठिया गए हो। 60 वर्ष जो पूरे कर गए ना, 60 years old तुम अभी तक उस आदिम बूढ़े भारत को जी रहे हो। Come out of that, समय, come out of that। कौन? मैं बाहर हूं? कहां? किधर? तुम्हारे इस फूहड़ नृत्य में या तुम्हारे इन नुमाइशी परिधानों में? तो ये रात रात भर पबों में नाच गान, मद्यपान, देह का बना श्रृंगार, पद, सत्ता अर्थ हेतु निर्लज देह दान, निर्लज देह भोग, यही तो हो तुम आज। यही तो है आज संस्कृति, फ्यूजन, रिमिक्स। ये परिवारों का टूटन, ये स्वच्छंद जीना, मां नहीं, पिता पिता नहीं, भाई भाई नहीं, बहन बहन नहीं, पति पति नहीं, पत्नी पत्नी नहीं, सब स्वार्थों की स्वतंत्र इकाइयां। ठीक कहती हो तुम, यही तो है आज संस्कृति। मैं न जाने किस आदि मती संस्कृति की चिंता करने लगा। क्या करूं, परंपराएं छूटती नहीं है। संस्कृति जड़ रोटियां नहीं होती, संस्कृति सड़े गले रीति रिवाज नहीं होते, संस्कृति कभी मृत नहीं होती, वे सदैव जीवित रहती है। वे रूपांतरण की प्रक्रिया जीती है नए वैश्विक वातावरण में। समय, मैं आज एक खुली हुई मुक्त संस्कृति हूँ। किसी काल, किसी देश या किसी समाज की प्रतिबद्ध दासी नहीं। मैं नव संस्कृति हूँ, एक प्रवाहमान नदी। मैं भी भारत का समय हूं, किसी विदेश का नहीं। मेरे रक्त में भी अभी अतीत मौजूद है, अस्मिता मौजूद है, मूल्य मौजूद है, नैतिकता मौजूद है। बुरा लगेगा तुम्हें शायद, पर ये तुम नहीं हो। ये पूरा पश्चिम है जो तुमने ओढ़ लिया है अपनी देह पर, अपनी सोच पर, अपने व्यवहार पर। संस्कृति वेशभूषा नहीं होती, ना ये केवल नाच गान होती है। संस्कृति एक नदी होती है जो अतीत को वर्तमान से जोड़ती है, संपूर्ण मनुष्यत्व के साथ। संस्कृति सत्यम शिवम सुंदरम संस्कारित होती है, मनुष्य मन। संस्कृति आज वो नहीं हो तुम मेरे इस सांस्कृतिक देश में।
पता नहीं कि ये मूढ़मती अंधा अभी तक किस युग में जी रहा है। समय की बहती धारा की अक्षांश देशांतर बदल गए, रूप स्वरूप बदल गया, यहाँ तक कि जीवन शैली भी बदल गई। और ये पगला, ये विक्षिप न जाने क्या क्या बक रहा है। अरे ओ मेरे बूढ़े भारत के बूढ़े समय, लानत है तुम पर, लानत। हमें सिखा रहा है व्हाट इज कल्चर। धन्य हो तुम, हो मेरे देश की नव संस्कृति। संस्कृति मुझे बूढ़ा कह रही है, मुझ समय को। समय कभी बूढ़ा नहीं होता, वो हमेशा देखता रहता है अपनी जीवन जागृत आत्मा से। कह लो तुम, कुछ भी कह लो, इस विकृत अब संस्कृति से और क्या आशा की जा सकती है। कैसी भूली दृष्टि हो गई है मेरे देश में, कि कैसा आचरण हो गया है मेरे देश में। दरअसल मैं ही एक खाली बर्तन हूं, जो फिजूल बच रहा है अपने सब कुछ होने का भ्रम लिए हुए। जिसे मूल्यहीनता की पीड़ा है, जिसे संस्कृतिहीन होना साल रहा है। तुम कौन हो, जरा मैं भी तो जानूं। मैं मूल्य हूं, इस विराट भारत राष्ट्र का, इस देश की पहचान। क्या लगा तुम्हें मूल्य नहीं रहे देश में? ये देश मूल्यों का देव पुरुष है। कभी महाकवि प्रसादुआ ने गाया था, अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। भारत अर्थात जीवन मूल्य, भारत अर्थात आदर्श नैतिकता। बस बस, बहुत हो गया ये मूल्यबोध गायन। रहे होंगे कभी ये इस देश के प्राण, इस देश की आत्मा, इस देश की पहचान। रहे होंगे नहीं, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। और मेरे प्रिय बंधु मूल्य, तुम क्या हो और कहां हो इस देश में आज? हाँ, प्रशासन में हो कहीं, शासकों में कहां हो तुम? नेताओं के चरित्र में कोई तुम्हें कहां ढूंढे? उनके झूठ में, उनके फरेब में, उनकी बदनीयती में, या फिर उनके झूठे आश्वासनों में? समाज सेवकों में कहां हो तुम? वहां पद, प्रतिष्ठा व सम्मान की भूख है। मुझे क्षमा करना हे मूल्य, संतों, भक्तों, आचार्यों में भी कहां सुरक्षित रहे तुम? मूल्यों की राम नामी ओढ़े भीतर कितने मूल्यहीन हैं वो। हाँ, देश के युवक युवतियां, देश के छात्र छात्राएं, क्या लगता है तुम्हें? उनका चरित्र, उनकी सोच, उनका आचरण
देश के मूल्य हैं। ये है दिग्भ्रमित, दिशाहीन, मूल्यहीन, मर्यादाहीन। तुम क्यों ही होते रहो और रोते रहो। तुम्हारे भाग्य में से रोना लिखा है। शिकायतें, शिकवे, अस्वीकृति तुम्हारी आदत हो गई है। दिख नहीं रहा तुम्हें? हमारे जीवन मूल्यों को विश्व स्वीकार कर रहा है। पर्यटक यहाँ आकर यज्ञ वेदी पर बैठ शादियां कर रहे हैं, गंगा और पुष्कर में स्नान कर रहे हैं, गंगा नाच कर रहे हैं। सुनो समय, विश्व शक्ति के ध्रुव भारत की ओर मुड़ रहे हैं। ये मूल्य नहीं तो और क्या है? ये मूल्यहीनता की आंधियां हैं। देश में सब कुछ उजड़ रहा है जो भी श्रेष्ठ बचा था। ये रोज रोज हत्या है, ये रोज रोज बलात्कार, ये रोज रोज आत्महत्या है, ये रोज रोज आतंक, ये कन्याओं के भ्रूण, ये दिन दहाड़े लूट खसोट। ये मूल्य है। जीवन मूल्यों को अनुभव कर सको, अहिंसा, करुणा, प्रेम, दया को जी सको, ऐसा हृदय कहां तुम्हारे पास? ऐसी बुद्धि कहां तुम्हारे पास कि कुछ चिंतन मनन कर सको? अरे दुर्बुद्धि और हृदयहीन समय, अहंकार के पुतले, जरा सुन। हम मूल्य है जो हर समय, हर युग, हर काल नया जन्म लेते हैं। हम वो नहीं जिन्हें जमाना बदले, हम वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। तो मर चुके हो सर्वांत मेरे देश में, ये तुम्हारा प्रेत है जो बोल रहा है। मैं डरने लगा हूं तुमसे। तुम चले जाओ यहां से, चले जाओ, शीघ्र चले जाओ यहां से। हम सब मैं मूल्यहीन हूं आज। मैं संस्कृतिहीन हूं आज। मैं करुणा संवेदनहीन हूं आज। मैं केवल स्वार्थ रह गया हूं, अपना, केवल अपना। ताज्जुब है, जो नहीं रहे देश की आत्मा में आज, वे चले आ रहे हैं मेरे पास, मुझे सांत्वना देने, मुझे आश्वस्त करने, मुझे अपने होने का मुगालता देने। ये कैसा नाटक है? ये क्या कहा तुमने कि जो नहीं है देश में वे आ रहे हैं? इसका लगता है तुम्हें दिखाई नहीं देता। बूढ़े जो हो गए हो, आंखों में मोतिया बिंद उतर आया है शायद। मेरी ओर देखो, मैं आत्मतंत्र हूं वर्तमान भारत का। देखो कैसा चमक रहा हूं मैं। तुम्हें सर्वांग देख रहा हूं और अंधा नहीं हूं मैं। देख रहा हूं तुम्हारा ये विकास, तुम्हारा अजगरी फैलाव, तुम्हारी प्रतिभाएं देख रहा हूं कि किस तरह वो सत्ता केंद्रों पर आसन लगाए बैठी है। तुम्हारा अहंकार देख रहा हूं, तुम्हारी शक्ति देख रहा हूं कि किस तरह वो निर्बलों असहायों को निगल रही है। तुम्हारा चतुर चालाकी भरा व्यक्तित्व भी देख रहा हूं। सच तो ये है कि तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। विश्व पूजने लगा है हमें आज, और तुम हो कि सब कुछ नकार रहे हो। क्या नहीं है आज हमारे पास? अनंत उत्पादन, अनंत निर्यात, अनंत विदेशी मुद्रा। देखो चारों ओर महानगरी महानगर है। भाव, उद्योग, विशाल व्यापक बाजार, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टेक्नोलॉजी है। आज जबकि पूरा विश्व आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है, मैंने भारत को सुदृढ़ और सशक्त बनाए रखा है। मैं अर्थतंत्र, विकास का गतिमान चरण, विकास का चरण या शोषण का चरम। अर्थ की अपनी शोषण नीति होती है,
मनुष्य नीति कहां होती है उसके पास? तुम्हारे महानगर कितने गांव निकल गए, तुम्हारी अर्थव्यवस्था देश का कितना कुछ बिगाड़ रही है। खेती की जमीनें तुम खरीद रहे हो, वहां कारखाने कॉलोनियां उग रही है, और इधर देश का किसान दम तोड़ रहा है। यही है तुम्हारा। ये 21वीं सदी है समय, 21वीं सदी वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विकास की सदी, अंतरिक्ष युग की सदी। तुम अपना पूर्वाग्रह त्यागो, संशयहीन बनो, आधुनिक हो जाओ और देखो कि देश किन नए शिखरों को छू रहा है। तुमने पूंजीवाद के शव को जीवित किया है, तुमने नव सामंतवाद को जन्म दिया है, तुमने जन आंदोलन कुचले हैं। देश में सब कुछ निजी हो रहा है, विपन्नों की फौज खड़ी है और देश संपन्न हो रहा है। गरीब आम आदमी को मृत्यु की ओर धकेलते हुए तुमने राजनीति को काबिज किया है, तुमने न्याय को खरीद लिया है, तुमने भूमाफियाओं की फौज खड़ी कर दी है। और हाँ कहो, रुक क्यों गए समझ, और कहो। तुमने सिंदूर में क्या किया? हत्याएं, अपहरण, बलात्कार। देश भूला नहीं है नंदीग्राम में तुम्हारे अत्याचारों को। हक मारे हैं तुमने गरीबों के, उन्हें जीवन के अधिकार से बेदखल किया है। यह है तुम्हारा अर्थतंत्र। ये सच नहीं है। सच्चाइयां ही तो बता रहा हूं। अर्थतंत्र ये अर्थ तो था जिसने संसद में हॉर्स ट्रेडिंग किया था खुलेआम। जानते हो संसद कितना रोई थी उस दिन? पूरा देश रोया था तुम्हारे चरित्र पर। तुमने नैतिकता, चरित्र, मनुष्यत्व सबको तहस बना दिया। तुमने परिवार तोड़ दिए, तुमने पूरे माँ बाप को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। नहीं जानते तुम आज कि तुमने सब कुछ को बाजार बना दिया। तो अर्थतंत्र, एक दिन एक विदेशी कंपनी आई थी और सब कुछ लूट कर दे गई, गुलाम बना गई वो हमें। इसीलिए चिंतित हूं कि कहीं इतिहास अपने आप को दोहरा न दे। अमृत से हो तुम आज, कल विष बनोगे निश्चय है। सच, वाकई समय तुम बुढ़ा गए हो। केवल दोष ही दोष दिखते हैं तुम्हें। तुम्हारा चिंतन, ये तुम्हारा सोचना बहुत संकुचित, बहुत संकीर्ण है। ये ग्लोबलाइजेशन का समय है माय डियर, एकांगी रहकर पिछड़ने का नहीं। ये ग्लोबलाइजेशन, ये उदारवाद, निजीकरण, ये मुक्त बाजार, सब छूट है व्यक्ति को लूटने की। देश का अन्नदाता किसान आत्महत्याएं कर रहा है और इधर आर्थिक विकास के ग्राफ ऊंचे से ऊंचे हो रहे हैं। बैंकों के खजाने खुले हैं, ले लो लोन ले लो। देश में खेती अब देश के किसान नहीं, विदेशी कंपनियां करेंगी। अन्नदाता होंगी वे हमारी। अर्थतंत्र, मेरे देश के विनाश, बताओ तो जरा, वो कल्याणकारी राष्ट्र का सपना कहां गया? सबको रोटी, सबको मकान, सबको शिक्षा, सबको चिकित्सा, कहां गई वे प्रतिज्ञाएं संविधान की? समाजवाद का सपना कहां गया? कहां गया वो समाजवाद का सपना? बोलो, चुप क्यों हो? देश के कोटि कोटि जन जवाब मांग रहे हैं। बोलो, क्या जवाब है तुम्हारे पास? जवाब, तुम शायद नहीं जानते कि आज भारत विश्व की मुख्य धारा में है। तुम बड़ी बड़ी शिकायतें करते हो, बड़बड़ाते हो। अरे जरा वर्तमान की अच्छाइयों में जीना सीखो। अतीत की रुग्ण खेंची उतार कर आंखों को साफ करो और देखो
आज भारत में चारों ओर नए अर्थतंत्र का आलोक ही आलोक है, आलोक ही आलोक, आलोक ही आलोक। आलोक है, कहां आलोक है? मुझे तो देश अंधकार के महाज्वार में धंसता नजर आ रहा है। मुझे तो वर्तमान ही नहीं, देश का भविष्य भी अंधेरे में लिपटा नजर आ रहा है। याद आती है मुझे दिनकर जी की पीड़ा। स्वानों को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, मां की हड्डी से चिपट ठिठुर चारों की रात बिताते हैं। युवती के लज्जा बसम बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। चारों ओर केवल अपराध महिमा मंडित हो रहा है। साहित्य भी चुप है, कला निष्क्रिय है। देश के कोटि कोटि जनों सुन लो, मैं समय उद्ग्रीव घोषणा कर रहा हूं कि देश का भविष्य इसी वर्ण संकर वर्तमान की कोख में पल रहा है। एक आत्मविश्वासी ज्योतिषी की तरह कौन हो तुम, जिसे अनागत भविष्य दिख गया? देश की अदृश्य पोत दिखाई दे गई। तुम्हें नमन करती हूँ मैं। तुम कोई पुरुष, कोई यक्ष, कोई पितर, कोई प्रेत, कौन हो तुम? मैं कोई देव पुरुष, कोई यक्ष, कोई पितर नहीं। मैं नग्न सत्य हूं इस वर्तमान भारत का। मैं त्रिकाल समय हूं, जिसे भूत भविष्य वर्तमान सब दिखाई दे रहा है। ये मेरी पीड़ाएं हैं, ये मेरे दर्द है, जो मुझे दिए हैं वर्तमान व्यवस्था तंत्र में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था। किंतु तुम कौन? मैं भी तो जानू। तुम्हें साहित्य से भी शिकायतें हैं, शिकवे हैं। मैं वही साहित्य हूं समय। अच्छा, तो साहित्य हो तुम? हाँ है। शिकवे शिकायतें मुख्य रूप से साहित्य से ही है। साहित्य देश की आत्मा का ज्वलंत प्रकाश होता है। मशालें होती है साहित्यकार, निरंतर अहोरात्र जलने वाली। देश की वर्तमान व्यवस्था के प्रकाश स्तंभ होते हैं रचनाकार। तटस्थ नहीं रहते वे अपने समय समाज से, सदैव मनुष्य की मनुष्यता की चिंता करते वे किसी राजनीति के दास भी नहीं होते। साहित्य हो तो कैसे साहित्य? मुझे तो तुम में कहीं प्रकाश नहीं दिखता। बुझी भी मशाल लगते हो तुम। बस, बहुत हो गया, बहुत विष उगल दिया तुमने। कहीं भी अच्छा देखना सुनना तुम्हारी फितरत में नहीं रहा। क्या अच्छा दिखता तुम्हारा मुझे? है कहीं राष्ट्रकवि दिनकर की हुंकार तुम में? कहां है महाप्राण निराला की ओजस्विता? है कहीं सुभद्रा चौहान का देश प्रेम? कहां है एक भारतीय आत्मा का राष्ट्र भाव? बहुत हो गया तुझे समय, बहुत हो गया। मेरे व्यक्तित्व, मेरे जीवन को मत याद करो। मैं क्या हूं मुझे मेरे सृजन में देखो, मेरी रचना में देखो। कितना कुछ लिखा जा रहा है, ढेर सा। देश की भाषाओं में काव्य, नाटक, उपन्यास, पत्र, पत्रिकाएं, कितनी साहित्यिक गोष्ठियां हो रही है, उपनिषद हो रही है, चर्चाएं परिचर्चाएं हो रही है। प्रतियों प्रतिकारों पर, साहित्य की नई पुरानी धाराओं पर हम अपने साहित्य मनीषों, पुरोधाओं की जन्म शताब्दियां मना रहे हैं। तुम्हें शायद मालूम नहीं, हिंदी विश्व भाषा बन रही है, भारतीय वाङ्मय विश्व साहित्य हो रहा है। साहित्य ने अलग जगाया है। अच्छा अलग जगाया है। और कहां है वो तुम्हारा अलग निरंजन?
होटलों, रेस्टोरेंटों, गोष्ठियों में बैठकर बहस कर रहा होगा, सोम रस का पान करते हुए। तुम विचाट अंधे हो, कुछ भी दिखाई नहीं देता तुम्हें। साहित्य को समझने की मेधा कहाँ है तुम्हें? कहाँ है वो राग संवेदना? कहाँ है वो अंतर्दृष्टि जो साहित्य की आत्मा को समझ सके? दुख है साहित्य कि तुम एक गुलाम, एक दास हुए आत्म प्रशंसा की भाषा बोल रहे हो और मुझे सीख दे रहे हो मैं प्रशंसा की भाषा बोलूं। साहित्य प्रशंसा यशोगान नहीं होता, वो सदैव निर्मम रहता है अपने तंत्र, अपनी व्यवस्था, अपने समय समाज की विसंगतियों के प्रति। वो केवल वर्तमान नहीं देखता, वो त्रिकालदर्शी होता है। कभी गए हो आम आदमी के पास उसके दुख दर्द जानने? कभी गए हो झोपड़ियों में नरक भोगती मानवता की व्यथा पीड़ा जानने? मैं घोर निराश हूं अपने इस काल के साहित्यकार से। तुम्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आम आदमी इसकी चिंता में है। स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, ये साहित्य की चिंताएं हैं आज। और कौन कर रहा है ये चिंताएं? तुम सदा गुणग्राही बनो, प्रशंसा करनी सीखो, युग सत्य को समझो। समय अपनी पूरी पूरी प्रशंसा कर रहे साहित्य, मुझे बताओ तो जरा, तुम्हारा ये प्रिंट मीडिया, तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या गुट लगा रहा है? 10% का आदमी पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का मास्टर बना रहा है। देखिए आज रात स्वयं सही। इनकी भाषा तो देखो कितनी भ्रष्ट अंग्रेजी से भरी। ये नेताओं के गुणगान, ये फिल्मी सितारों के रैंप पर फैशन शो करते नग्न अर्धनग्न चित्र, या हत्याएं, अपहरण, बलात्कार की सनसनीखेज मसाला भरी खबरें, या फिर धनपतियों की बरुदावलियां। विज्ञापन विज्ञापन केवल विज्ञापन। इडियट बॉक्स क्या कहा जाए? घर तोड़, परिवार तोड़, जीवन संस्कृति को मटिया पेट करते ये सीरियल्स के नायक नायिकाएं, ये मरते मारते लड़ते झगड़ते अवैध संबंध बनाते देश के युवक युवतियां। ये कैसा माया जाल है? ये कैसा जादू लोग हैं? फैशन शो, आजा नचले, इंडियन आइडल, हॉट। साहित्य, तुम बड़े गर्व से कहते हो ये आज के समय की सच्चाई है, ये आज का यथार्थ है। धन्य हो तुम और तुम्हारा ये मीडिया। पता नहीं ये देश को किस गर्त में ले जाएगा। तुम एक मनोरोगी हो, सबसे निराश, सबसे शिकायतें, सबकी आलोचना। भगवान ही तुम्हारा तो मालिक है। हाँ। तुम अस्वस्थ हो समय, अस्वस्थ। चलो ये कैसा साहित्य है जो राजनीति की भाषा बोल रहा है? अपने समय को मनोरोगी बता रहा है। साहित्य देश का आईना होता है, समाज का आईना होता है। वो अपने देश की आत्मा की निर्भीक आवाज होती है। देश के कोटि कोटि जनों, शिक्षित हो, संस्कारित हो, साहित्य में पढ़ते हो शायद, क्या है उसमें आज? स्त्री देह के कामुक चित्रण, प्रेम की अश्लील अभद्र अभिव्यक्तियां, तोड़ा मोड़ा इतिहास, यथार्थ, केवल यथार्थ का दग्ध चित्रण, मुक्त स्त्री, मुक्त पुरुष।
एक अखंड चेतना अक्षय रहती है समय के अंतर्गीत में। अन्याय, अराजकता, अनीति, अत्याचार के खिलाफ निरंतर लड़ती हुई प्रकट होती है वो जैसे कोई परम शक्तिवंत देव पुरुष अवतरित हुआ हो। मेरे भीतर है वो, अब जागेगी, अब अवतरेगी, मुझे है अटूट विश्वास। खोल दो गवाक्ष, कुछ हवा मिले, देखूं मैं नील गगन, कुछ दवा मिले। प्राणों में विष भरी चुभन इतनी भरती, सांसों में मृत्यु घुटन इतनी कर दी। इस अंधकार के पर्दे दूर करो, मेरी आंखों में तुम रोशनी भरो। इस अंधकार के पर्दे दूर करो, मेरी आंखों में तुम रोशनी भरो। हम सबके माथे पर दाग, हम सबकी आत्मा में झूठ, हम सबके हाथों में टूटी हुई